बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बेटा, आज हमारे पास फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 5 है। इन दिस लेक्चर हमारा जो टॉपिक है दैट विल बी बैंकिंग ऑफ रोड और वॉशिंग मशीन ड्रायर। बेटा आगे चलने से पहले लास्ट लेक्चर का रिव्यू कर लें तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स और बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। बेटा यू हैव लर्न कि एक ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म को दायरे में घुमाए रखती है, यानी कि जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक में मूव करना चाहती है तो उसको उस सर्कुलर ट्रैक में मूव करने के लिए एक फोर्स दरकार होती है और हम उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इन द सेम वे सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन वर्क कर रहा होता है जो कि जिस्म को बेटा बाहर की जानब खींचता है, हम उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आज का टॉपिक बेटा बेसिकली हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशंस हैं। मतलब हमने कुछ ऐसी सिचुएशंस डिस्कस करनी हैं जिनके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स को हम इस्तेमाल करते हैं और हम उससे फ़ायदा उठाते हैं। बेटा सबसे पहले टॉपिक हमारे पास है बैंकिंग ऑफ रोड। बेटा बैंकिंग का मतलब होता है किनारे बनाना, सड़क के किनारे बनाना। यू कैन से एक जानब से रोड को थोड़ा सा उठा देना। ऐसा क्यों होता है? बेटा देखिए, जब आपकी व्हीकल किसी रोड पर टर्न लेना चाहती है, आपकी गाड़ी किसी रोड पर बेटा मुड़ना चाहती है, तो एक पहले सर्कुलर ट्रैक बनता है। उस सर्कुलर ट्रैक पर मूव करने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। पर्सन किसी व्हीकल पर जा रहा है, इसने बेटा कह लें टर्न लेना है, तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स दरकार है। बेटा वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? सेंट्रीपिटल फोर्स वो दी जाती है टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन की मदद से। लेकिन बेटा समटाइम ऐसा होता है कि आप जो व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं उसके टायर घिसे हुए हैं, या बेटा आप यूँ कह लें कि रोड वेट है, स्लिपरी रोड है। बेटा जब ऐसा होता है तो आप जानते हैं फ्रिक्शन कम हो जाती है, और बेटा जब फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो आप यूँ कह लें उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी जितनी हमें दरकार है, जितनी हमें चाहिए। तो नुकसान क्या होगा? आपकी व्हीकल टर्न लेने की कोशिश करेगी, वो फोर्स ही नहीं है जो उसे दायरे में घुमाए रखेगी। मुमकिन है आपकी व्हीकल उस सर्कुलर ट्रैक से बाहर निकल जाए और रोड से नीचे उतर जाए। अब बेटा अगर तो आप किसी मैदानी रास्ते में ड्राइव कर रहे हैं, फिर तो वहाँ तो इतना इशू नहीं होने वाला होता कि अगर आपकी गाड़ी फर्ज करें ट्रैक से उतर भी गई है तो आप उसे दोबारा ऊपर ले आते हैं। लेकिन बेटा सम टाइम जब आप किसी पहाड़ी रास्ते पर हैं, तो पहाड़ी रास्ते पर आप मूव कर रहे हैं, तो आपकी व्हीकल अगर रोड से नीचे जाती है ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वहाँ अच्छा खासा मसला हो सकता है, क्योंकि वहाँ दाएं बाएं गहरी खाइयाँ होती हैं और आपकी गाड़ी जब गिर जाएगी तो वो बेटा कह लें किसी अच्छे खासा नुकसान का बायस हो सकता है। इसको फिर बचाया कैसे जाता है? हम इस फैक्टर को कम कैसे करते हैं? बेटा इसको कम करने के लिए किया क्या जाता है, रोड के बाहर वाले किनारे अंदर वाले किनारों की निस्बत थोड़ा सा ऊंचा रखे जाते हैं, बैंकिंग कर दी जाती है। आप यूं कैन से दैट थोड़ा सा रोड बाहर से ऊंचा रख दिया जाता है। अब उसका क्या इफेक्ट होता है? बेटा उसका इफेक्ट ये होता है कि जब आपकी व्हीकल, लेट्स इमेजिन आपकी व्हीकल है बेटा, जब मूव करने की कोशिश करेगी, आगे जा रही होगी, तो उसके टायर और रोड के दरमियान फर्ज करें फ्रिक्शन कम है, बाहर जाने के चांसेस है। लेकिन जब रोड बाहर से बेटा कह लें ऊंचा होगा, आपकी व्हीकल यूं थोड़ी सी टेढ़ी होके मूव करेगी। सर टेढ़ी होने का क्या फ़ायदा होगा? बेटा टेढ़ी होने का फ़ायदा ये होगा, पहले उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही थी टायर और रोड के दरमियान। जब वो थोड़ी सी टेढ़ी होकर चलेगी, उसका वेट भी अंदर को एक्ट करेगा और उसका वेट भी उसे सेंट्रीपिटल फोर्स देना शुरू कर देगा। यानी कि पहले सेंट्रीपिटल फोर्स वाज ओनली प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। अब क्या है, जब वो थोड़ा सा हमने बाहर वाला एज ऊंचा किया है, बैंकिंग की हुई है, इस तरह टेढ़ा है बेटा, तो होगा क्या, हमारे पास हमारी व्हीकल का जो वेट है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स देना शुरू करेगा और आपकी बेटा कह लें कि जो व्हीकल है वो रोड से बाहर नहीं जा पाएगी। सो कोई आपसे पूछ ले व्हाट डू यू नो अबाउट व्हाट इज मेंट बाय बैंकिंग ऑफ रोड, यू हैव टू से सर द आउटर एज ऑफ रोड इज रेज्ड। सर बैरूनी किनारों को ऊंचा कर देना। भाई क्यों ऊंचा कर देना? सर ताकि
अगर कभी रोड स्लिपरी है या हमारे टायर घिसे हुए हैं तो किसी शार्प टर्न से, किसी तेज़ मोड़ वगैरह काटते हुए हमारी गाड़ी को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कम ना पड़े और हमारी गाड़ी ट्रैक से उतर ना जाए। अच्छा, कोई आपसे पूछ लेता है कि रोड किनारा ऊंचा करने से कैसे आपके सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी। आपने कहना है सर, जब वो व्हीकल थोड़ी सी टेढ़ी होकर मूव होगी, थोड़ा सा बाहर वाला किनारा ऊंचा होगा तो उसका वज़न अंदर की जानब अमल करेगा, और जब वज़न अंदर की जानब अमल करेगा तो वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा जो कि हमारी व्हीकल को बेटा कह लें स्टेबल रहने में हेल्प करेगी। तो ये थी हमारे पास बैंकिंग का फ्रॉड, होपफुली आप समझ चुके होंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है नेक्स्ट वॉशिंग मशीन ड्रायर। वॉशिंग मशीन ड्रायर क्या है बेटा? आप लोग सभी बेटा इसके यूज़ से वाकिफ़ होंगे। घरों में हमारे पास हम वॉशिंग मशीन से कपड़े वगैरह धोने के बाद ड्रायर के अंदर डाल देते हैं और वो ड्रायर उनको बेटा ड्राई करने की कोशिश करता है। बेटा असल में ड्रायर होता क्या है, एक बास्केट होती है, उसे कहते हैं परफोरेटेड बास्केट, जिसमें बहुत सारे बेटा कह लें सुराख होते हैं। इस तरह हम करते क्या है, हम उसके अंदर वेट क्लॉथ डालते हैं और ऊपर से बेटा ढक्कन बंद करके इसे ऑन कर देते हैं। बेटा जब ऑन करते हैं तो ये जो बास्केट होती है एट वेरी हाई स्पीड स्पिन करना शुरू करती है, अपने एक्सिस के गिर्द बेटा कह लें स्पिन करना शुरू करती है। बेटा जब वो स्पिन करती है ना, तो आप जानते हैं दो फोर्सेस अमल करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, पानी के ज़रात जो उसके अंदर है उनको सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, और बेटा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उन ज़रात को बाहर की जानब। अब बेटा एक्चुअली वॉशिंग मशीन ड्रायर में जब हम कपड़े डाल देते हैं तो पानी के अंदर ऐसी कोई ख़ास फोर्स है नहीं जो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स देते हुए कपड़ों के साथ चिपकाए रखे। सो जब आप बेटा मूव करवाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन्हें धक्का लगाती है और उन पानी के ड्रॉप्स को आपके कपड़ों से बाहर निकाल देती है, और वो पानी के ड्रॉप्स बेटा जब आपके कपड़ों से बाहर निकल जाते हैं तो आपके बेटा कह लें कपड़े ड्राई हो जाते हैं। याद रहे बेटा, वॉशिंग मशीन के अंदर भी यही प्रिंसिपल होता है, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह निकाले जाते हैं, और उन डस्ट पार्टिकल्स क्योंकि वो चिपके होते हैं, उनको निकालने के लिए ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दरकार होती है। आप क्या करते हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आपको सोप इस्तेमाल करते हैं, आप सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेटा क्या करता है उन डस्ट पार्टिकल्स की ज़रात की या बेटा जो दाग वगैरह लगे हैं कपड़ों के साथ, उनकी चिपकने की सलाहियत कम कर देती है। जब आप उसे स्पिन करते हैं उसके अंदर के स्पिनर को, वो बेटा डस्ट पार्टिकल्स उससे बाहर चले जाते हैं। दैट इज़ यूज इन वॉशिंग मशीन बेटा। लेकिन अभी हम वॉशिंग मशीन ड्रायर की बात करें, दोबारा वापस पलटते हैं। कोई पूछे ये वॉशिंग मशीन ड्रायर किस असूल पर काम करती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे काम करती है? सर हम वेट कपड़े उसमें डालेंगे, अपने स्पिनर को ऑन करेंगे, उसके अंदर असल में बास्केट है परफोरेटेड, वो स्पिन करना शुरू हो जाएगी और पानी के ड्रॉप्स बेटा कह लें उन जो है सुराखों से बाहर निकल जाएंगे, और इस तरह हमारे बेटा कपड़े ड्राई हो जाएंगे। यह आज का बेटा हमारा टॉपिक है। आज हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। हमने बैंकिंग ऑफ फ्रॉड के बारे में सीखा है, बैंकिंग ऑफ फ्रॉड के बारे में सीखा है कि सड़क के बैरूनी किनारे ऊंचे कर दिए जाते हैं ताकि हमारी व्हीकल टर्न लेते हुए किनारों से बाहर ना जा सके, सेंट्रीपिटल फोर्स पूरी रहे। उसके बाद बेटा हमने वॉशिंग मशीन ड्रायर के बारे में पढ़ा है कि जो कपड़ों को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसके अंदर गीले कपड़े डालकर ऑन किया जाता है तो बास्केट स्पिन करती है, जिससे बेटा कह लें कि वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर को मूव कर जाते हैं। अभी मेरे पास बेटे अलफ की स्टोन है, तो आपके पास जो बुक होगी उसके अंदर डेफिनेशन भी होगी। मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कहाँ से डेफिनेशन याद करनी है। मेरे पास जो भी है बेटा आपकी किताब पर भी वही होगी, ये नज़र आ रही होगी। बैंकिंग ऑफ रोड मीन्स दैट आउटर एज ऑफ रोड इज़ रेस्ड, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये एंड पे जाके याद करना है, बैंकिंग ऑफ रोड प्रिवेंट्स स्किडिंग ऑफ व्हीकल एंड दस मेक्स द ड्राइविंग सेफ। ये बेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आए तो लिखना है, अदरवाइज ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की हैसियत रखता है और बोर्ड में आ सकता है। इन द सेम वे बेटा आपके पास वॉशिंग मशीन ड्रायर है, ये भी आपने पूरा याद करना है। हाँ, इसके अंदर जो सवाल आ सकता है वो यही आ सकता है बेटा कि किस असूल पर काम करती है, तो आपने कहना सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के असूल पर काम करती है, ठीक है। आगे बेटा क्रीम सेपरेटर रह चुका है, वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज के साथ कर लेंगे। अल्लाह।